आप अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम वृक्ष बंधु डॉक्टर परशुराम जी। मैं उत्तर प्रदेश के चकिया क्षेत्र के साहब मिला के कटवा माफी का रहने वाला हूँ। आज विश्व जैव विविधता दिवस पर आप आदमी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मनोज जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार चंदौली जनपद के हैं और आपका परिवर्तन न्यूज और आपके सच आप तक ही सबसे बहुत आपके नाम की बहुत चर्चा है। बहुत से मीडिया में आप मीडिया के प्रमुख आदमी हैं। आज विश्व जैव विविधता दिवस है। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 मई को पूरी दुनिया में एक प्रकार का कार्यक्रम चला रखा कि चींटी से लेकर इंसान तक सबकी सुरक्षा जरूरी है। उसमें मानव जो है ज्ञानयुक्त प्राणी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी हमारे साथ रहने वाले जलचर थलचर नभचर जितने लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मानव को होती है। आज विश्व में पूरे खतरा का बिंदु जैसे आतंक, बहुत से खतरे खड़ा हो गए। इसमें 4 प्रमुख हैं आतंकवाद, उग्रवाद, विस्तारवाद और भोगवाद। ये चारों खतरे ऐसे एक विस्तार रूप लेते जा रहे हैं जिसमें मानवता संकुचित होती जा रही है। हम इतने संकीर्ण होते जा रहे हैं कि हम अपने साथ जो रहने वाले लोग हैं, हमारे जो जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, घोड़े हैं, पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, हम उनकी इतनी उपेक्षा करते जा रहे हैं जो कि हमारे आश्रित हैं। हम उनको भोजन देंगे कि नहीं, जल देंगे कि नहीं, ये चीज़ें सब हमारे पास है। लेकिन हम आज इतने निरंकुश विचार के हो गए हैं कि उनके ऊपर हमारा ख्याल नहीं रहता। जबकि हमारे आज देख रहे हैं जो खतरा और जो है जलवायु परिवर्तन का, जो ग्लोबल वार्मिंग जो आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर कि पूरी दुनिया में है। संयुक्त राष्ट्र इसके लिए बहुत चिंतित है। जलवायु परिवर्तन के कारण आज लोगों में तरह तरह की बीमारियां अभी हम देख रहे हैं। अभी 2-3 दिन से चर्चा हो रही है कि फिर कोरोना जो है अपना विस्तार रूप ले रहा है। इसका कारण क्या है कि बढ़ते हुए मानवीय विचारों की दुष्प्रवृत्तियां। हम पेड़ काटते जा रहे हैं, जिसे हमको वृक्ष बंधु के नाम से हमको लोग जानते हैं। पेड़ एक ऐसी चीज़ है, पेड़ से बहुत सी चिड़ियाँ हमारे पेड़ों बसेरा करती हैं। पेड़ हमको बरगद है, पीपल है, 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, लेकिन उसी बिना परवाह के धड़ल्ले से हम पेड़ काटते जा रहे हैं। तो पेड़ कट रहे, पेड़ लगाएंगे नहीं। हम देखते हैं कि एक आम प्रवृत्ति हो गई कि हम बढ़िया चीज़ खाना चाहते हैं, खेती नहीं करेंगे। शुद्ध जलवायु चाहिए लेकिन हम पेड़ नहीं लगाएंगे। हमको शुद्ध जल चाहिए लेकिन नदियों का हम जो है सफाई करेंगे, उससे हम तो कहने का मतलब कि आपको कुछ करना पड़ेगा। हम एक परंपरा चल गई, एक उसका हम कार्यक्रम बनाने का एक निर्वहन होता है कि हम फंक्शन कर लिए, 10 लोगों को बुला लिए और कुछ मीटिंग भाषण हो गया। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो खतरे मंडरा रहे हैं इसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया। जैसे आप अभी देखें कि हमारे बॉर्डर पर एक आतंकवादी खतरा हुआ था कि जिसमें हमारी सेना ने सिंदूर ऑपरेशन करके दुश्मनों को खदेड़ा। उसी प्रकार से ये भी खतरा है, एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा ये है जलवायु परिवर्तन का। तो उसमें आज जैव विविधता के दिवस पर हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को आगाह करें कि हम जैसे 3 प्रकार के जीव होते हैं, जलचर थलचर नभचर। जलचर में आते हैं मछलियाँ हैं, कछू हैं, ये सब हमारे आश्रित रहते हैं। आज देखते हैं कि आए दिन स्टेशनों पर तस्कर लोग 200, 300, 400 कछुओं का तस्करी करके भेज देते हैं, होटलों में उनका भोजन बनता है। ये कितनी गलत बात है। आज हम मनुष्य को शाकाहार के अंदर उनको बहुत हम सुनते हैं। सत्संग प्रेमानंद महाराज बड़े सत्संगी महात्मा हैं, कहते हैं किसी व्यक्ति को कुछ पाना है, कुछ करना है तो शाकाहार का अनुपालन करना चाहिए। शाकाहार का मतलब भोजन जलपान लेना चाहिए और आपका ये आपके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और परमात्मा के नाम का जप और संकीर्तन करना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य इतना संकुचित हो गया है कि हम उसको किसी जीव के मांस को भोजन करना ही हम अपनी बड़ी उत्कृष्टता समझते हैं कि हम किसी पार्टी में दावत में अगर मांस मछली नहीं मिला तो हम सोचते हैं कि वो इसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसके लिए हम लोग अपने
विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ेगा। मनोज जी, आज मैं क्या कहूँ, बड़ा कष्ट होता है कि सब लोग सरकार के कार्यक्रम पर आश्रित हो गए कि केवल सरकारें जो कुछ करें, इससे नहीं होगा। एक जन आंदोलन इसके लिए खड़ा करना पड़ेगा। हम पेड़ को देखें, पेड़ अगर नहीं ज़्यादा पेड़ तो 5 पेड़ तो लगा के बचा सकते हैं। आज जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, और हम पेड़ बचाएं और जैव विविधता दिवस पर हम एक संकल्प लें और उसके लिए अभियान चलाएं। विद्यालयों में जाकर के, सरकारी गोष्ठियों में, चाहे व्यक्तिगत जितने भी सेमिनार वगैरह होते हैं, कि हम जीव को चींटी से लेकर, जैसे गौरैया है, आज देखते हैं कि हमारे यहाँ तो गौरैया बहुत हैं, हम देखते हैं वहाँ दाना डालते हैं तो सैकड़ों की संख्या में जाते हैं। गौरैया, गिद्ध, ये सब कहाँ दिखाई पड़ते हैं। हमने उनके साथ अब ऐसा लोग बताते हैं कि डॉक्टर लोग की वो जो गाय को इंजेक्शन लगा के दूध दिया था, तो उसके मांस को खाने के कारण गिद्ध बीमार होकर मरने पड़े और ये स्थान ही छोड़ दी। अब कहीं कहीं गिद्ध दिखाई पड़ते हैं। गौरैया कहते हैं, आम रूप से गौरैयों का घोंसला बनता था घरों में, ये नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नदियों में लोग एक मछली के लिए केमिकल डाल के हजारों की संख्या में मछलियों को मार डाल रहे हैं। चिड़ियों का आखेटन थोड़ा, बकुले जो हमारे किसान मित्र कहे जाते थे, उनको आटे में एक जहरीली दवा डाल देते हैं, बेचारे बकुले 1 सेकंड में मर जा रहे हैं, जो कि किसान मित्र कहे जाते थे बकुले। तो इन सबों के बीच में हमको विचार करना पड़ेगा और गहराई से इस पर विचार में, गहराई से इस पर मंथन करना पड़ेगा, ताकि इस जैव विविधता दिवस के अवसर पर हम लोगों को आगाह कर रहे हैं अपनी तरफ से। हमको तो अभी